नाज़रीन, इस तमाम मामले में पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा दिफाई एतबार से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में भी सवालात उठे। रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट के अंदर इसहाक डार साहब के बयान के बाद ये कहा कि हमें बताया जाए कि क्या IMF की तरफ से कोई ऐसी शर्त रखी गई है, हमारी न्यूज़ को ख़तरा है या नहीं है। बयान इसहाक डार साहब का ऐसे चला कि जैसे लगता था कि IMF ने कोई शर्त रख दी है कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो ना बनाएं फॉर इंस्टेंस, और उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। कुछ उन्होंने वजाहतें दी, लेकिन मामला अभी भी पब्लिक डोमेन में तनाज़े का शिकार है। सेनेटर मुशाहिद हसन सैयद साहब से बेहतर इन मामलात को कोई नहीं जानता। इनसे हमने दरख्वास्त की कि ज़रा हमें बताएं तो सही कि मामला है क्या। मुशाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये इसहाक डार साहब का बयान था क्या, पहले तो ये तो बता देना हमें। व्हाट वाज ही सेइंग? अस्सलाम वालेकुम तलत साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और उससे पहले मैं ज़रा बिल्कुल मुख्तसर, बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आप सुरखरू हुए हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ बाकी कौम की तरह कि आज जो इतराफ़ किया लोगों ने कि किस तरह आपको बैन किया गया माजी की हुकूमत में, तो बड़ा दुख हुआ कि हमारे तरजीहात क्या हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम या कश्मीर के बजाय या मुल्क को इकट्ठा रखने के बजाय तरजीहात ये है कि सैयद तलत हुसैन को बैन किया जाए और उनके राइटिंग्स और उनकी आवाज़ को ख़त्म किया जाए। तो मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, इसलिए हम इस नहज पर पहुंचे हैं। अफसोस की बात है। बहरहाल वो तो अलहदा बात है, लेकिन जो आपने बात किया उसका मैं उस दिन मौजूद था सेनेट के गोल्डन जुबली में, और उसमें लगा कि ये ज़रा स्क्रिप्ट है कि पहले रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ी ज़ोरदार तकरीर की और कहा कि चाहते हैं हम बताएं क्या है, IMF में ताख़ीर क्यों हो रही है, क्या इसका ताल्लुक कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो नहीं है या चीन के साथ ताल्लुकात के से। फिर डार साहब ने अपनी तकरीर कर चुके थे, लेकिन वो फिर से उठे और उस वक़्त तलत साहब कोई 40 ममालिक के सुफरा भी हॉल के अंदर हमारे साथ बैठे हुए थे, क्योंकि उनको खसूसी दावत दी गई थी जिसमें आधे मगरबी ममालिक के थे और आधे दूसरे तीसरी दुनिया के ममालिक के थे। और उनके सामने फिर उन्होंने कहा ये ज़ोरदार तकरीर की, और जिसमें आपने जिक्र भी किया कि किसी का कोई हक नहीं कि पाकिस्तान की तरजीहात हों कौमी सलामती की, कि कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं हमारे पास या कितने रेंज के मिसाइल्स हैं। और तो लगता था कि वो एक ख़ास पैगाम दे रहे हैं, ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी बरादरी या वेस्ट को या IMF को, और जो IMF के पीछे हैं जो उनकी डोरे हिलाते हैं, जो असल कंट्रोल करते हैं वाशिंगटन DC में, कि जनाब ये इशू जो है ये रेड लाइन है पाकिस्तान के लिए और इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो ये उसका पस मंज़र था। और उसके बाद मैंने देखा कि 5 मुख्तलिफ बयानात 5 दिनों में आए। डार साहब का तो आया अपनी जगह, फिर प्राइम मिनिस्टर का भी आया, वजारत खारजा का भी आया, फिर IMF ने वजाहत दी, फिर जनरल कोरिला जो हैं सेंटकॉम के कमांडर इन चीफ है, अमेरिका के मेन कमांडर हैं इस खत्ते के लिए, जो उन्होंने खुद US कांग्रेस में भी बयान दिया, क्योंकि अच्छा बयान दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया हमें कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका तहफ़्फ़ुज़ ठीक है और पुरअमन जो भी है ठीक ठाक है। लेकिन वो रेडार पर ले आए उसको और वो फोकस पे ले आए हैं, और शायद यही मकसद था उनका। अगर मुशाहिद साहब आपसे मैं पूछ पाऊँ तो इसहाक डार साहब को आपके ख्याल के मुताबिक ये बात रज़ा रब्बानी साहब की तकरीर के जवाब में करनी पड़ी, या जिस तरह आपने फरमाया कि वो पैगाम भी देना चाह रहे थे, तो सवाल ये है कि अगर वो पैगाम देना चाह रहे थे तो उस पैगाम का सयाक़ो सबाक़ क्यों होगा? देखें, रेडार पर तो आया, लेकिन रेडार पर आने के लिए सेनेट का फ्लोर जो है वो इस्तेमाल हुआ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमें सुनने में गलती हुई या इसहाक डार साहब ने तफरीक नहीं की, IMF के मामलात को जोड़ने दिया अपनी बातचीत के अंदर और जोश खिताबत में न्यूक्लियर मामलात के साथ? नहीं, न्यूक्लियर मामलात के बात स्पेसिफिकली रज़ा रब्बानी साहब ने खुद की थी और उन्होंने फोकस भी किया था कि क्या ये इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा, और उसके फिर जवाब उसको उन्होंने उसका जवाब भी दिया। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये
वो कहते हैं ना वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्पॉन्टेनिटी थी कि वो शायद बातचीत हो चुकी थी कि ये इशू को लेके आना है, क्योंकि मेरे ख्याल में हो सकता है, आपको पता है अमेरिकन सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है। जब उन्होंने वो माफिया चीफ एल कैपोन को पकड़ा था शिकागो में कुछ 60 साल पहले, तो उन्होंने असल वजह उसकी थी तो और थी, लेकिन उन्होंने पकड़ा था टैक्स एवेजन पर कि आपने टैक्स नहीं दिया, हालांकि वो बहुत बड़ा माफिया डॉन था। तो जो कहते हैं ना पंजाबी में विचली गल की है, सो थोड़ा सा ये लोगों को ये कैसराई जरूर हुई कि शायद कोई इक्तिसादियात के अलावा कोई इश्यूज आ गए हैं जियो पॉलिटिक्स के या कौमी सलामती के, जिस पर यह मामला सारा IMF का जो रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इसकी कोई बाजार जवाज नहीं है, कोई मंतक नहीं है, और इसकी माजी में भी कोई उसका प्रेसिडेंट भी नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वजह है कि कुछ चीज़ पर तो एलिफेंट इन द रूम जो कहते हैं वो क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम है कि हमारे ताल्लुकात चीन से हैं, या हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई सिलसिला है, तो अमेरिका क्या चाहता है? और उसके हवाले से फिर आपको पता है पिछले हफ्ते एक किताब भी लॉन्च की है ज़मीर अकरम की, न्यूक्लियर डिटरेंस, वो भी 2 दिन बाद लॉन्च हुई थी उस तकरीर के बाद, तो उसमें भी बड़ा क्लियर एक मैसेज गया। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हुई हैं, और बेसिकली एक मैसेज पाकिस्तानी कौम को भी देना था गालिबन कि जनाब जो भी हो, मुश्किलात अपनी जगह, IMF का प्रोग्राम अपनी जगह, लेकिन ये जो कौमी सलामती का हमारे कौमी असासे हैं जिसके लिए पूरी कौम ने कई दहाइयों से जदोजहद की है, उस पर हम, चाहे ये मौजूदा हुकूमत हो या और कोई भी हो या कोई इदारा भी हो, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इशू कौम का इशू है, एक हुकूमत का, एक फ़र्द का, एक इदारे का नहीं है। अच्छा, एक जो अमेरिका की तरफ से बयान आया जिसका आपने जिक्र भी फरमाया, उसके अंदर उन्होंने 3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो सिक्योर हैं, जिसके ऊपर जवाब आगे से ये आया कि दिस इज़ द फर्स्ट गुड न्यूज़ दैट वी हर्ड टुडे। लेकिन साथ जो सियाको सबाक बयान किया वो ये था कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल ये हैं कि एक तो डॉलर डेफिशिएंसी का उनको सामना है, दूसरा पॉलिटिकल टर्मोइल है, और तीसरा काउंटर टेररिज्म का इशू है अफगानिस्तान के हालात की वजह से। तो आपके ख्याल में इन तीनों के पस मंज़र में जो न्यूक्लियर वेपन्स की डिबेट है वो ज़्यादा अहम हो गई है, या हमें इन तीनों मामलात को न्यूक्लियर डिबेट से मुकम्मल तौर पर अलहदा ही रखना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में वो जो मगरब है या अमेरिका है वो तो इसको फोकस करता है। और तलत साहब, आप खुद बड़े नॉलेजेबल ऑब्जर्वर हैं फॉरेन अफेयर्स के, आपको पता है कि 15 अक्टूबर 2022 को सदर बाइडन ने जो बयान दिया था एकदम आउट ऑफ द ब्लू कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन, कि कोई मकसद नहीं इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का, और बड़ा पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है। तो वो याद है आपको, अभी चंद माह पहले की बात, एकदम किसी पस मंजर भी नहीं था, कोई जिक्र भी नहीं था, एकदम उनका सदर, अमेरिका के सदर का बयान आ गया था। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कहीं ना कहीं खटकता है और तकलीफ है, और वो हाईएस्ट लेवल पर तकलीफ है, और चाहे वो अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो। तो कोई ऐसे एक्सीडेंट नहीं है या सिर्फ हादसाती बात नहीं कि एकदम जिक्र हो गया, उसके पीछे एक सोच भी है, और हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ने को वो जिक्र आता है, वो खटकता है, फिर वो एकदम बुला लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं ठीक ठाक है, हम मुतमिन हैं, लेकिन वो एजेंडे में रहता है, रेडार में रहता है, और या ले आते हैं रेडार में। तो उसमें हमें अपना असल इशू तो ये है कि हमारी अपनी इसमें कमज़ोरी है, अपनी जो ये चपकलिश है, अपनी जो महजराइज है, अपनी जो कोई नेशनल यूनिटी नहीं है, और जो तसादम है, तकसीम है, तजाद है मुल्क के अंदर, उसकी वजह से उसका फ़ायदा बैरूनी कुव्वतें उठाने की कोशिश कर रही हैं। तो कसूर हमारा है बनिस्बत मैं किसी और को ब्लेम करूं, फ्रैंकली स्पीकिंग।